हेलो बच्चों, आज हम अरिहंत की बुक में से लेसन 3 करेंगे भौगोलिक परिदृश्य। देखिए, जो हरियाणा की भौगोलिक परिदृश्य कैसा है कैसा नहीं है, उसके भौगोलिक परिचय के बारे में पढ़ेंगे कि हरियाणा की पहला है हरियाणा की अवस्थिति का विस्तार। जो हरियाणा की स्थिति है वो कैसे है पूरे भारत में। हरियाणा राज्य गंगा यमुना मैदान का उत्तर पश्चिमी हिस्सा है। मीन्स क्या है, हरियाणा भारत के किस हिस्से में है? उत्तर पश्चिम हिस्से में है, उत्तर पश्चिम सीमा पर है। गंगा सिंधु नदी मैदान राज्य के अधिकांश भूभाग को घेरे हुए हैं। हरियाणा राज्य का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 27 डिग्री 39 मिनट से लेकर 30 डिग्री 55 मिनट 5 सेकंड उत्तरी अक्षांश है। और देशांतर ये विस्तार भी पूछा जाता है। 74 डिग्री 27 मिनट 8 सेकंड से 77 डिग्री 36 मिनट 5 सेकंड है। कई के बुक में इसमें दे रखा है, लेकिन मेन कहाँ तक दे रखा है? 27 डिग्री 74 डिग्री 27 मिनट से लेकर 77 डिग्री 36 मिनट तक पूर्वी देशांतर दिया गया है। इसमें ये चीज़ आगे बढ़ा रखी है। हरियाणा का जो कुल क्षेत्रफल है वो 44,212 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत का लगभग कितना हिस्सा है? 34% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा भारत का कौन सा भाग है? 21वां बड़ा भाग है। यह एक क्या है? भू आबद्ध राज्य है। क्या है? भू आबद्ध का मतलब क्या है? लैंड लॉक्ड राज्य है। लैंड लॉक्ड राज्य किसको कहा जाता है? कि हरियाणा ना तो किसी भी देश के साथ सीमा बनाता है और ना ही हरियाणा के किसी भाग को समुद्र छूता है, इसीलिए उसको क्या कहा जाता है? लैंड लॉक्ड राज्य कहा जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला क्या है? इसमें भिवानी दिया हुआ है। ये जब हरियाणा बना था ना, तो उस समय की बात है ये। अब क्या है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सिरसा है। और क्या है, सबसे छोटा जिला क्या कौन सा है? पंचकूला है, जिसके क्षेत्रफल कितना है? 898 वर्ग किलोमीटर है। अब आ जाता है सीमाओं का विस्तार। हरियाणा की सीमा 5 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के साथ लगती है। 5 राज्य कौन कौन से? राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश है। और 2 कौन कौन से हैं केंद्र शासित प्रदेश? चंडीगढ़ और दिल्ली। 2 केंद्र शासित प्रदेशों से हरियाणा की सीमा लगती है। राज्य के 3 जिले हैं। क्या है? जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश से सबसे छोटी सीमा लगती है हरियाणा की, जो कहाँ है? उत्तर पूर्व में है, सीमा लगती है। इसमें हिमाचल में को क्या है? यमुना। इसमें 3 नगर आते हैं हिमाचल प्रदेश हरियाणा के। कौन कौन से? पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर की सीमा क्या है? हिमाचल को टच करती है। फिर क्या आ जाता है? राज्य के 7 जिले कौन कौन से? पंचकुला, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, फतेहाबाद और सिरसा की सीमाएं पंजाब से। अब पंजाब कहाँ पर है? हरियाणा के पंजाब क्या है? उत्तर पश्चिम में है। और वह इससे हरियाणा के 7 जिले पंजाब को टच करते हैं। कौन कौन से? पंचकुला, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद और फतेहाबाद और सिरसा है। फिर आ जाता है राजस्थान। सबसे ज़्यादा सीमा साझा किसके साथ करता है? हरियाणा राजस्थान से के साथ करता है। 1262 वर्ग किलोमीटर है और इसकी सीमा हरियाणा के 7 जिलों से टच करती है। कौन कौन से? सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और मेवात की सीमाएं राजस्थान से टच करती है। अब आ जाता है उत्तर प्रदेश से भी। उत्तर प्रदेश है हरियाणा के कहाँ पर है? पूर्व में है। और यहाँ इसमें भी ये भी क्या है? 7 जिले, हरियाणा के 7 जिले क्या है? उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से? मेवात, पलवल, फरीदाबाद, सोनीपत, पानीपत, करनाल और यमुनानगर। अब आ जाता है 4 जिले हैं जो दिल्ली से टच करते हैं। कौन कौन से है? फरीदाबाद, गुरुग्राम, झज्जर और सोनीपत है। और ये दिल्ली कहाँ पर है? दक्षिण पूर्व में है हरियाणा की। फिर अब आ जाता है यमुनानगर एक ऐसा जिला है कि जिसमें क्या है हमारा कि
हरियाणा का एक ऐसा जिला जिसकी सीमा है 3 राज्यों से लगती है। चंडीगढ़ से हरियाणा का केवल एक जिला पंचकुला जुड़ा हुआ है। हरियाणा की सीमा राजस्थान से सबसे ज़्यादा और हिमाचल प्रदेश से न्यूनतम केवल 11 किलोमीटर है। जींद जिले की सीमा सर्वाधिक 7 जिलों से जुड़ी हुई है। हरियाणा के केवल 2 जिले रोहतक और चरखी दादरी है, जिसकी सीमाएं किसी दूसरे राज्य से नहीं लगती है। अब आ जाता है हरियाणा की भू आकृति। भू आकृति की क्या है? हरियाणा का 93.74% है जो भूभाग है वो समतल व तरंगित मैदान है, और यह घग्गर और यमुना के मैदान के भी नाम से जाना जाता है। और में ये क्या है? प्रदेश का सबसे बड़ा प्राकृतिक भू क्षेत्र है। इस मैदान का लगभग 68.21% भाग समतल है और तरंगित भाग कितना है? 25.55% क्या है? तरंगित है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 300 मीटर से भी कम है। हरियाणा का 3.09% क्या है? पहाड़ी और चट्टानी है, जो अरावली पर्वत की अवशिष्ट पहाड़ियों के रूप में विस्तृत है। और इसकी भाग की ऊंचाई क्या है? जो चट्टानी भाग की जो ऊंचाई है कितनी है? 300 मीटर से अधिक है। अब आ जाता है कि जो राज्य की भूगर्भिक संरचना है क्या है? प्रारंभिक काल से ही राज्य की जो भूगर्भिक संरचना अस्थायी रही है। देखिए इसमें क्या है? ओजोइक काल मतलब कि निर्जीव युग और पहले जोइक काल जीवन युग का जब प्रथम काल है, इसके दौरान राज्य के भूगर्भिक संरचना में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। तो एक बार पीछे क्वेश्चन HSSC ने पूछ लिया था कि किस समय में जो नदी नाले पहाड़ आदि का निर्माण हुआ था, कब हुआ था? मेसोजोइक युग के दौरान, मतलब कि जीव युग के दौरान है क्या है? नदी नाले पहाड़ टीले आदि का सुचारू रूप से निर्माण क्या है? केनेजोइक के दौरान हुआ। अब इस केनेजोइक काल में ही राज्य की भूस्थिति जलवायु आदि का निर्धारण हुआ है। फिर आ जाता है धरातलीय विशेषताओं के आधार पर राज्य का वर्गीकरण। धरातलीय आधार पर जिसका पहला क्या है? इसको 8 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। पहला क्या है? शिवालिक। शिवालिक क्या है? ये पंचकुला में है। शिवालिक हिमालय पर्वत श्रृंखला की नवीनतम श्रेणी है। इसका निर्माण मध्य मायोसीन से निम्न प्लीस्टोसीन काल तक माना जाता है। यह बालू कंकड़ और शैल से निर्मित है और इसकी ऊंचाई मेन यहाँ पर ध्यान देना है, शिवालिक है ये हिमालय पर्वत की श्रृंखला की नवीनतम श्रेणी है। इसमें बालू कंकड़ और शैल निर्मित है और इसकी ऊंचाई क्या है? 600 से क्या 1500 मीटर तक है। और इसका विस्तार कहाँ कहाँ है? उत्तर पूर्वी भाग में है और पंचकुला, अम्बाला और यमुनानगर जिले का उत्तर पूर्वी भाग सम्मिलित है। हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन कहाँ पर है? पंचकुला है। वो कहाँ पर है? शिवालिक क्षेत्र में ही आता है। और इसमें शिवालिक के क्षेत्र में कौन कौन सी नदियाँ निकलती है? घग्गर, मारकंडा, टांगरी और सरस्वती नदियाँ हैं। वो क्या है? कहाँ से निकलती है? शिवालिक के क्षेत्र से निकलती है। इन पहाड़ी से बलुआ पत्थर और चूना पत्थर का खनन होता है। हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मोरनी की पहाड़ियाँ है जो पंचकुला जिले में है। और इसका सबसे जो बड़ा शिखर क्या है? करोह है, जो क्या है? इसमें करोह 15 क्या है? 14-15 की ऐसे ही है, इसका ध्यान नहीं है बेटा। कि फिर अगर ध्यान आया तो मैं ज़रूर बताऊंगी कि इसका कितना भाग है। 15-14 मीटर है। इसमें थोड़ा सा ना मिसप्रिंट दे रखा है कि 15-14 मीटर है। इसके ध्यान देखने ना कि शायद आप चेक भी कर सकते हो किसी मोस्टली ये 15-14 मीटर इसकी ऊंचाई दे रखी है। किसकी? सर्वोच्च शिखर करोह की। और ऊंचाई के आधार पर शिवालिक को 2 भागों में बांटा गया है, उच्च शिवालिक और निम्न शिवालिक में। अब आ जाता है दूसरा क्या है? गिरिपाद मैदान। गिरिपाद मैदान क्या है? शिवालिक के दक्षिण में है। कहाँ है? दक्षिण में है। यमुना नदी से घग्गर नदी तक इसमें यमुनानगर, अम्बाला और पंचकुला जिले आता है। एक बार क्वेश्चन आया था पीछे ग्राम सचिव के पेपर में आया हुआ था कि गिरिपाद मैदान में कौन कौन से राज्य शामिल है। उसमें एक अम्बाला आया हुआ था और 3 अलग अलग और राज्य आए हुए थे। और तो क्या है? ये अम्बाला है, जिस अम्बाला यमुनानगर और पंचकुले ज़िले हैं जो कहाँ पर है? जिसमें गिरिपाद मैदान है।
गिरिपाद मैदान को स्थानीय भाषा में घर कहा जाता है और मैदान में नदियों व नालों द्वारा बनाए गए जो गड्ढे हैं और पहाड़ी भाषा में उसको क्या कहा जाता है, चो कहा जाता है। यह मैदान कम उपजाऊ है। इसमें घग्गर और मारकंडा प्रमुख नदियाँ प्रवाहित होती है और इसकी जो चौड़ाई है 25 किलोमीटर है और इसकी ऊंचाई 300 से 375 मीटर है। अब आ जाता है जल्लोड़ मैदान। जल्लोड़ मैदान क्या है, शिवालिक के गिरिपाद मैदान से अरावली तक और यमुना व घग्गर नदियों के बीच यह उच्च भूमि का जलोढ़ मैदान है, जिसे क्या कहते हैं, बांगर कहते हैं। जलोढ़ मैदान को भी क्या कहा जाता है, बांगर कहा जाता है। इस भाग की जो है समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है, 220 से 280 मीटर तक है। इसमें कौन कौन से हरियाणा के ज़िले शामिल हैं, अम्बाला, यमुनानगर, हिसार, सिरसा, कैथल, पानीपत, रोहतक, सोनीपत आदि क्या है, जलोढ़ मैदान में के अंतर्गत शामिल होते हैं। इस भाग में मारकंडा, सरस्वती और चोटांग आदि नदियाँ बहती है। बाढ़ का मैदान, यमुना उसकी सहायक नदियों के द्वारा बाढ़ के मैदान का निर्माण करती हैं ये, और बाढ़ के मैदान को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, नैली कहा जाता है या बेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है कि बाढ़ के मैदान को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, नैली कहा जाता है। कि मैं एक बात बता दूं कि जो मारकंडा नदी द्वारा जो क्या है बाढ़ का मैदान होता है उसको क्या कहा जाता है, बेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बेट कहा जाता है। फिर आ जाता है बालू के टिब्बे युक्त मैदान। ये बालूमय मतलब क्या है, रेत यहाँ होती है। मैदान पश्चिम में हरियाणा व राजस्थान की सीमा के साथ साथ विस्तृत है। राजस्थान से आने वाली जो गर्म हवाएं हैं और वो लगातार कच्छ कहाँ पर है, गुजरात की ओर से लाई गई बालूमय मिट्टी के निक्षेपण से इस बलुआ क्या है, टीलों का निर्माण होता है। यह मैदान क्या है, सिरसा के दक्षिणी भाग से के प्रारंभ होकर हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और झज्जर जिलों तक फैला हुआ है। इन टीलों के मध्य जो निम्न स्थल है वो वहाँ पर ताल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, ताल पाए जाते हैं, जिसमें वर्षा का जल भर जाने से अस्थायी व छिछली जिलों का निर्माण होता है, जिसे ठूंठ या बावड़ी भी कहते हैं। अब आ जाता है अरावली का पथरीला प्रदेश। यह प्रदेश अरावली पर्वतमाला की अवशिष्ट पहाड़ियों का विस्तार है जो हरियाणा के दक्षिणी भाग में स्थित है। इसकी ऊंचाई क्या है, औसत ऊंचाई 225 मीटर से 500 मीटर तक है। इसमें क्या है, अरावली के पथरीले प्रदेश में तोशाम की पहाड़ी कहाँ पर, भिवानी में, और इंदौरी पहाड़ी ये मेवात है। अब क्या है, मेवात का नया नाम क्या है, नू है। इसके प्रमुख बाग है। महेंद्रगढ़ जिले में भी अरावली पर्वत श्रृंखला की छोटी छोटी पहाड़ियाँ स्थित है। इन पहाड़ियों का नगन कठोर और गोलाकार चट्टानें अर्धशुष्क रेतीले क्षेत्र में वायु अपर्दन का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। वायु अपर्दन मतलब कि भूमि के वायु क्या है कि कटाव हो जाता है उसमें। इन प्रदेशों में वर्षा कम होती है, इसीलिए यहाँ कांटेदार झाड़ियाँ पाए जाते, बुश पाए जाते, झाड़ियाँ पाई जाती हैं। इन अवशिष्ट पहाड़ियों से चूना और चूना पत्थर निकाले जाते हैं। हरियाणा में अरावली का सबसे ऊंचा भाग क्या है, नारनौल नगर के दक्षिणी पश्चिमी में कुलताजपुर ग्राम में है, जिसे ढांसी की पहाड़ियाँ या ढोसी की पहाड़ियाँ भी कहा जाता है। और इसकी क्या है, जो ऊंचाई कितनी है, दक्षिण पश्चिम में 652 मीटर है। अब आ जाता है तरंगित बालू मैदान। यह कम विस्तृत तरंगित मैदान है। इसका निर्माण वायु के निक्षेपण क्रिया के द्वारा होता है। और कहीं कहीं कटकों के साथ गर्त भी मिलते हैं जिनमें वर्षा का जल भर जाता है। जो तरंगित बालू के मैदान कौन कौन से जिलों में पाए जाते हैं, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और गुरुग्राम जिलों में विस्तृत है। अनकाई दलदल कहाँ पर है, हरियाणा के पश्चिमी जिले में अनकाई दलदल पाया जाता है। यह सिरसा के दक्षिणी भाग में अनकाई दलदल है। यहाँ ये राज्य का सबसे कम ऊंचाई वाला भूभाग है। इसकी समुद्र तल से औसत ऊंचाई 200 मीटर से भी कम है। इस दलदल की उत्पत्ति है, इसका किसके कारण है, जल प्रवाह में अवरोध के कारण, मतलब कि जल का प्रवाह होना बंद हो जाना है, जिसके वजह से अनकाई दलदल हो जाता है। अब आ जाता है भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर राज्य का वर्गीकरण 3 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है, कुरुक्षेत्र में है। इसका अक्षांश क्या है, 28
30 से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 21 से 77 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य कुरुक्षेत्र ये अक्षांशीय विस्तार के अंतर्गत शामिल है। इसमें करनाल और जींद जिलों के क्षेत्र सम्मिलित है। कुरुक्षेत्र जिला रेतीला नहीं है। अब आ जाता है हरियाणा। हरियाणा क्या 39 डिग्री 30 मिनट से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य विस्तृत है। इसमें हांसी, फतेहाबाद व हिसार तहसीलें, भिवानी, रोहतक जिले के भाग आते हैं और इसमें जाटों की अधिकता के कारण इसे जटियात क्षेत्र भी कहा जाता है। अब ये आ जाता है भटियाना। यहाँ पर भाटी जाति के या भाटी जो गोत्र है तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ये फतेहाबाद में है। यह क्षेत्र फतेहाबाद और भाटू तहसीलों के मध्य स्थित है। इस पर प्राचीन काल की भाटी राजपूतों का आधिपत्य रहा, इसीलिए इस क्षेत्र को भटियाना कहा भी जाता है। अब इससे संबंधित हम MCQ भी करेंगे। साथ ही साथ जो हरियाणा राज्य है वो क्या है? दक्षिणी राज्य, पूर्वी राज्य, उत्तर पश्चिमी राज्य, दक्षिणी पश्चिमी राज्य। क्या है? उत्तर पश्चिमी राज्य है। ये हरियाणा क्या है? भारत में क्या पड़ता है? उत्तर पश्चिमी राज्य में पड़ता है। हरियाणा राज्य भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? उत्तर पश्चिमी में स्थित है। हरियाणा एक लैंडलॉक्ड राज्य है जो निम्न अक्षांशों के बीच है। कहाँ पर है? डी आएगा इसका। 27 डिग्री 39 से 30 डिग्री 55 मिनट 5 सेकंड है। कौन सा कथन सही है? केवल पहला सही है कि यह क्या है? 74 डिग्री 27 मिनट 8 सेकंड से 77 डिग्री 36 मिनट 5 सेकंड पूर्वी देशांतर पर स्थित है। हरियाणा का कुल क्षेत्रफल कितना है? 44,212 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है? 21वां स्थान है। हरियाणा के साथ कितने राज्यों की सीमाएं लगती है? 5 राज्यों की सीमाएं लगती है। और हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में कौन सा स्थित है? राजस्थान है। कौन सा राज्य हरियाणा के पूर्व में स्थित है? कौन सा है पूर्व में? यूपी, उत्तर प्रदेश है। हरियाणा की सीमा निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक जुड़ी हुई है? राजस्थान से 1262 वर्ग किलोमीटर है। आई होप ये बच्चों ये आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करना ताकि कोई जो बच्चे HSSC की एग्ज़ाम की जो CET का आने वाला एग्ज़ाम है जो उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ताकि वो भी इसमें उनके लिए हेल्पफुल हो सके। ठीक है। अब आ जाता है हरियाणा का निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक भाग सबसे बड़ा है? मैदानी भाग है वो सब प्राकृतिक भाग है। और हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन कहाँ पर है? पंचकुला में है। ये क्या है? शिवालिक की पहाड़ियों में है। और शिवालिक की पहाड़ियों से हरियाणा की कौन सी नदी निकलती है? सभी निकलती है। घग्गर, टांगरी और मारकंडा निकलती है। निम्न सभी का अवतरण शिवालिक पर्वतमालाओं से जुड़ा है केवल छोड़कर किसको? यमुना को छोड़कर। बाकी सारी कहाँ से निकलती है? शिवालिक के पहाड़ियों से निकलती है। मोरनी पहाड़ियाँ हरियाणा के किस जिले में हैं? पंचकुला में है। प्रदेश में बाढ़ के मैदान को स्थानीय भाषा में क्या पुकारा जाता है? नैली या बेट कहा जाता है। तो शाम की पहाड़ी स्थित है कहाँ पर है? भिवानी में है। इंदौरी पहाड़ी स्थित है। ये आया हुआ है स्क्रीनिंग टेस्ट में है। और कहाँ पर है? इंदौरी पहाड़ी स्थित है। मेवात जिले में है। हरियाणा के कौन से जिले में छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं जो अरावली पहाड़ियों पर्वत श्रृंखलाओं का भाग है? महेंद्रगढ़। ठीक है। और हरियाणा का कौन सा भौगोलिक लक्षण है? सभी है कि हरियाणा क्या है? यमुना घग्गर मैदान राज्य का सबसे बड़ा भाग बनता है इसमें। या उत्तर पूर्व में शिवालिक की पहाड़ियाँ है और दक्षिण में अरावली की पहाड़ियाँ है। हरियाणा का कौन सा जिला रेतीला नहीं है? कुरुक्षेत्र जिला रेतीला नहीं है। ये आया हुआ HSSC क्लर्क 2016 में भी आया हुआ है। भटियाना पर प्राचीन काल में किसका बाहुल्य था? राजपूतों का था। और भटियाना कहाँ पर है? ये फतेहाबाद में यहाँ पर है। तो आई होप प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू बेटा।